मिशन पानी, नेटवर्क 18 की मुहिम मिशन पानी से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पानी के असली जल रक्षक जो देश में बिल्कुल मशहूर हो चुके हैं इस काम के लिए, आमिर खान। मैंने आपको एक्टर के तौर पर इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि अब आप इस काम के लिए जाने जाते हैं और महाराष्ट्र में और हमें बहुत खुशी है कि मिशन पानी में हम आपसे बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक नेटवर्क के तौर पर जी जब हमने सोचा कि इस तरह के काम किया जाए, इस तरह की अवेयरनेस फैलाई जाए, तो सबसे पहले ख्याल आया कि आमिर खान ने इसको कैसे किया होगा। आमिर, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग जानते हैं, लेकिन इस काम के लिए लोग आपकी बात सुने, वो कैसे हो पाया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये मिशन शुरू किया है पानी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है एंड आई फुल्ली वेलकम एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव बाय द पीएम। और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो खोली है इसके लिए जो खास पानी के समस्या को लेकर काम करेगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं आप हम सब इसको सपोर्ट करें, यही दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोग ने एक्चुअली पानी में करीबन 4 साल पहले काम शुरू किया, 4 से थोड़ा ज्यादा। आपको याद होगा हम शो करते थे सत्य में जयते, आप भी उसमें हम लोग उसका एक हिस्सा करते थे जी। और हमने जब 3 सीजन्स किए सत्यमेव जयते के, उसके बाद हमको लगा कि आगे क्या किया जाए। हम लोग एक 4था सीजन लेके आए, अलग अलग टॉपिक्स लेके या किसी एक विषय को लेके उसी के साथ जुड़ के काम करें, और हमको लगा हमें ऐसा करना चाहिए। तो सत्यजीत और मैं हम दोनों सत्यमेव जयते कर रहे थे और हमको लगा कि पानी एक ऐसा विषय है जो हमें उसके साथ काम करना चाहिए। और शुरू हम महाराष्ट्र से करना चाहेंगे क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्रन्स हैं और हर साल हम देखते हैं कि यहाँ सूखा पड़ता है महाराष्ट्र में। बहुत सारे एरियाज हैं महाराष्ट्र में जहाँ बारिश बहुत कम गिरती है। तो ये सोच के हमने शुरू किया पानी फाउंडेशन। पहले हमने करीबन 6-8 महीने लगाए रिसर्च में, सत्या गांव-गांव में घूमा, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में घूमा और हमने समझने की कोशिश की कि ये समस्या क्या है, कैसी है, इसमें और लोगों ने क्या क्या काम और ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या कोशिशें हुई हैं और किस तरह से हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा और सत्यमेव जयते जो शो हम करते थे उसकी पूरी की पूरी टीम पानी फाउंडेशन में शिफ्ट हो गई, यहां आ गई। और महाराष्ट्र जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा राज्य है, यूरोप में जैसे देश होते हैं, जर्मनी उससे भी बड़ा है, तो एक यूरोप के देश के साइज का है महाराष्ट्र। और हमारा एम्बिशन ये था, हमारी चाह ये थी कि हम इसको एक बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में करीबन 45,000 ग्राम पंचायत हैं, 86,000 गांव हैं एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं जो एक्चुअल गांव हैं। एक पंचायत में कभी 2 या 3 गांव भी होते हैं। तो और जो सूखा का जो इलाका है जहां बारिश बहुत कम पड़ती है, वो करीबन 150 तालुकाज उसमें गिरते हैं तकरीबन। महाराष्ट्र में 350 के आसपास तालुकाज हैं और उसमें से 150 जो है वो सूखे ग्रस्त एरिया में आते हैं। तो एक बड़े पैमाने पे काम करने की कोशिश हम कर रहे थे और ये सोच के हमने जब रिसर्च किया तो हमें समझ में आया कि जो इसका जो हमें जो हल समझ में आया वो है वाटरशेड मैनेजमेंट, कि जो पानी गांव में गिरता है वो उसी जगह पे आप उसको समेटने की कोशिश करें और कोशिश ये हो कि वो भू के मतलब धरती के अंदर हम उसको ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें धरती के अंदर उसको हम जमा करें और जो पानी का स्थिर जो धरती के नीचे है उसको ऊपर लाने की कोशिश करें, जो अंग्रेजी में ग्राउंड वाटर हम बोलते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का बहुत सिंपल मैं आपको एक लाइन में बताता हूं कि उसका क्या उसकी कोशिश है कि दौड़ते हुए पानी को हम चलना सिखाते हैं, चलते हुए पानी को हम स्थिर होना सिखाते हैं, रुकना सिखाते हैं, और रुके हुए पानी को हम जमीन में डालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट और सपोर्ट मिला देवेंद्र जी से, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि वो भी पानी के विषय को लेकर बहुत कीनली काम कर रहे हैं। उनकी महाराष्ट्र सरकार की एक स्कीम है जलयुग शिवार, जिसमें वो यही काम करते हैं। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वाटरशेड मैनेजमेंट, मतलब कि एक सेंटर ना हो के अलग अलग गांव में ये काम हो। तो हर गांव में अगर ये काम हो
तब महाराष्ट्र की स्थिति बदल सकती है, ये सोच है। और अगर सीएम साहब ने हमें पहली मीटिंग में कहा था कि जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये इस समस्या को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू क्रिएट अ पीपल्स मूवमेंट, और लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, और वही हमारी कोशिश थी। कोई भी संस्था, कोई भी सरकार हर एक गांव में जाके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर एक गांव अगर अपना काम खुद कर ले तब ये चीज काम जो है बढ़ जाता है और ये चीज आसान हो जाती है। तो इस सोच के साथ हमने शुरू किया सत्यमेव जयते वाटर कप। और पहले साल में हमने 3 तालुका चुने जो सूखे कॉम्पिटिशन। हाँ, तो कॉम्पिटिशन गांव के बीच में तो किसने कितना पानी बचाया जी। तो हमने क्या किया कि 3 तालुका चुने जो सूखाग्रस्त में आते हैं, एक मराठवाड़ा में, एक विदर्भ में और एक वेस्टर्न महाराष्ट्र सतारा के एरिया में। तो वहां पे 3 जो तालुका हमने चुने, उन तालुकाओं में जितने गांव थे उनको हमने न्योता दिया कि आप आइए, इस प्रतियोगिता में आप भाग लीजिए, इस कंपटीशन में आप भाग लीजिए। और कंपटीशन हम टीवी पे आमतौर पे देखते हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के कंपटीशन होते हैं। ये कंपटीशन था पान लोट का कंपटीशन, कि आप अपने गांव में कितना पान लोट का काम कर सकते हैं, और जो साठवन क्षमता है, द कैपेसिटी टू स्टोर वाटर, वो आप कितनी बढ़ा सकते हैं। मतलब किस गांव का कितना ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये कंपटीशन हमने शुरू किया। तो हमने पहले साइंस समझी वाटरशेड मैनेजमेंट की, फिर उसको ब्रेक डाउन किया एक सिलेबस में, और उस सिलेबस में हमने ब्रेक डाउन ऐसे किया कि हम चाहते हैं कि जो लोगों को हम सिखाएं उसमें मजा आए लोगों को, और एक तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड लॉट ऑफ गेम्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें कि लोग समझे भी और बोर भी ना हो और बात को समझ लें। तो इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है और सोशल ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि ये 5 लोग जो समझ जाते हैं, इनको गांव वापस जाके फिर पूरे गांव को लीड करना है इस काम में। देखिए, पानी को अगर हमें जमा करना है ना, तो हमको लोगों को साथ लाना है। वही, और जब तक लोग साथ नहीं आएंगे ना, जब तक लोगों में दरार होगी ना, तो वो पानी जो है उसमें से निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट लोगों को एक बर्तन बनना है। जब लोगों में दूरियां कम होती हैं, दरारें कम होती हैं, तभी पान लोड का काम आप ठीक से कर पाते हैं। हमने श्रमदान पे बहुत अहमियत दी। ये जो आपने बात कही कि एक जन आंदोलन की जरूरत है, वो आपने रियलाइज किया, और यहाँ पे मीडिया का रोल आता है, नेटवर्क 18 का जैसे रोल आता है। ये हमारी भी यही कोशिश है कि इसको जन आंदोलन जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये डेली न्यूज साइकिल में वही चीजें आ पाती हैं अनफॉर्चुनेटली जो एक क्राइसिस बन चुकी होती है। जो धीरे धीरे क्राइसिस बन रहा होता है उसको हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं, उसका कुछ नहीं करते नहीं हम। तो वो वहां पे ये चुनौती है। अब इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे लोग बहुत अहम रोल निभा सकते हैं जी, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, और आपके चेहरे से जब वो बात आती है, आपके मुख से जब वो बात आती है, तो उसका असर ज्यादा होता है। ये आपने देखा, महसूस किया। आप क्या, हम जैसे मिशन पानी की बात करें, तो मिशन पानी में ये काम करेगा? देखिए, हर स्तर पे अलग अलग लोगों को काम करना है। सरकार अपना काम कर रही है और लोगों को भी अपना काम करना है। सेलिब्रिटीज भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, मीडिया कंट्रीब्यूट कर सकेगी, लेकिन हर आदमी का इसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। हर आदमी का साथ देना जरूरी है, साहब ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में जो हमको चैलेंजेस आए गांव-गांव में, एक तो हर गांव में पॉलिटिकली 5-6 पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, तो वो पूरे देश भर में झगड़े करते रहते हैं, वो एक नहीं हो पाते। फिर कास्ट में डिविजन्स हैं। फर्क यहां आता है कि कुछ लोग लैंड ओनर्स हैं, उनके पास जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है। तो जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो क्यों काम कर रहे हैं, वो डेली वेज वर्कर हैं। तो ये सारी दूरियां जो हैं, अलग अलग डिफरेंसेस हमारे समाज में हैं, उसको दूर करना, उसको अलग रखना, और पानी के लिए हम सबको एक हो जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये उन गांव में तो ठीक है जहां पे कम पानी आ रहा है और फिर वो महसूस करते हैं कि आज पानी नहीं है। जी जी। असली चैलेंज वहां नहीं है जहां पर लोगों के पास पानी खूब आ रहा है, सिर्फ न्यूज देख रहे हैं कि अच्छा वहां पानी नहीं, वहां पानी नहीं, लेकिन हमारे पास तो खूब पानी है। तो वो कैसे इसमें अवेयर हों? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। देखिए, पानी मैं आपको बताऊं, जितना भी आप जमा कर लें, देखिए ये 2 तरफ हमको काम करना है। एक तरफ तो हमको पानी जमा करना है और उसको बचा के रखना है, और दूसरी तरफ हमें उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है।
क्योंकि अब मैं आपको जितना पानी आप चाहे मैं आपको दे दूं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर भी आपको पानी कम पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि हम अपना ग्रीन कवर इंक्रीज करें, हम रिफॉरेस्टेशन करें, ग्रासलैंड्स क्रिएट करें। ग्रासलैंड्स क्रिएट करने में एक और बड़ा फायदा है गांव में, जब आप ग्रासलैंड्स क्रिएट करते हैं घास, तो उससे चारा मिलता है गाय को, जो फॉडर जो है वो बहुत काम का होता है गाय के लिए और कैटल के लिए। उससे आपकी दूध की आमदनी भी बढ़ती है, तो इकोनॉमिकली आपको इमीडिएटली फायदा होता है। तो हम लोग पानी फाउंडेशन में ये सब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे जैसे हम आगे जा रहे हैं, न सिर्फ पानलोड के काम में हम ध्यान दे रहे हैं कि पानी को आप भूजल जो है अपना आप बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ सॉइल हेल्थ बहुत जरूरी है। जो ऑर्गेनिक कार्बन है हमारे सॉइल में वो बहुत कम हो चुका है, और उससे ये है कि जो पोटेंशियल है सॉइल का एग्रीकल्चर के लिए वो कम होता जा रहा है। उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उसके बहुत आसान और सस्ते तरीके हैं उसको बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज है वो वाटर बजट और वाटर प्लानिंग करें कि आपने पानलोड का काम तो कर लिया, अब आपके पास पानी भी काफी आ गया है, लेकिन वो कितना पानी है, कौन सा क्रॉप आप इसमें, क्या आप इसमें उगाएंगे, और आप खरीफ में क्या उगाएंगे, रबी में क्या उगाएंगे, क्या आप तीसरा क्रॉप लेने के लिए आपके पास पानी है या नहीं है। तो जिसके पास पानी आ जाता है उसको ये समस्या दूसरे की लगती है, उसको उस वक्त लगता है कि अब मेरे पास पानी है, लेकिन उसको ये नहीं एहसास होता कि अगर इसकी मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करूंगा, आगे की प्लानिंग में नहीं करूंगा, तो मुझे आगे चल के दिक्कत होने वाली है, और ये दिक्कत बढ़ने वाली है। आपने जब से पानी फाउंडेशन के साथ जुड़े और ये सारी कहानियां आपने देखी, 3-4 साल हो गए, आपके अंदर कोई बदलाव आया, इसको लेके कुछ खुद में कुछ अवेयरनेस आई, और पानी को इस्तेमाल करते वक्त सीखने को मुझे बहुत मिला इसमें कि इस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है। कुछ ऐसे चेहरे जो आपको इस पूरे अभियान में याद रहे हों कि जिनकी कहानियां बहुत लोगों से हम मिले, बहुत कहानियां हमें याद हैं जो बाकी लोगों को भी प्रेरणा दें। हाँ, मैं आपको 2-3 कहानियां सुनाता हूं। एक तो जो मुझे बहुत प्रेरणा मिली, एक गांव में हमने सुना, ये दूसरे साल में हुआ था, कि विष्णु भोसले करके एक इंसान है जो वो अकेले काम कर रहे हैं अपने गांव में। वो ट्रेनिंग के लिए आए थे, ट्रेनिंग करके वो वापस गए, लेकिन गांव ने उनका साथ नहीं दिया। तो उन्होंने ये फैसला किया कि गांव भले साथ दे ना दे, मैं अकेले काम करूंगा। उनके साथ 2 और ज़ईफ लोग थे 70-75 की उम्र के, जो उनका साथ दे रहे थे। तो जब किरण जी और मैंने सुना इसके बारे में, तो हम अलग अलग गांव में जाते हैं और हम लोगों को दिखाते हैं हम लोग उस दौरान टीवी शो भी करते हैं मराठी में, जिसका नाम है तूफान आलया। उसमें हम लोग महाराष्ट्र में लोगों को दिखाते हैं कि कौन से गांव में कितना अच्छा काम हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं उस पर, वो कैसे, और लोकल हीरोज को हम दिखाते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है। तो हमको लगा कि यार ये गांव में जाना चाहिए जहां काम बिल्कुल नहीं हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि वो 3 ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं था विष्णु जी को कि हम लोग आने वाले हैं। तो सुबह 6 बजे हम लोग वहां पहुंचे और हमने देखा कि बाकायदा 3 लोग जो हैं एक बहुत बड़े एरिया में डीसिल्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा एरिया था और वो डीसिल्टिंग कर रहे थे 3 लोग। तो हम लोग वहां पहुंचे और उन्होंने फिर दूर से देखा, उनको थोड़ा वक्त लगा पहचानने के लिए कि हम लोग कौन हैं। और जब उन्होंने देखा विष्णु जी ने कि मैं आ रहा हूं और किरण जी आ रही हैं, तो वो दौड़ते हुए आए और मुझे गले लगाया। रो रहे थे, वो खुश हो गए एकदम कि हम लोग उनसे मिलने आए। तो हमने पहले तो उनके साथ मिलकर श्रमदान किया और फिर हम लोगों ने बैठ के बात की। और उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि विष्णु जी, आप अकेले इन 2 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इतना बड़ा गांव का एरिया है आपका, इतना बड़ा आपके अलग अलग वाटर शेड्स हैं, तो शायद आप ये 2-3 लोग अपने गांव की समस्या नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने अपना काम बंद नहीं किया है। ये क्या जोश है आपके अंदर, ये क्या पागलपन है आपके अंदर कि आपको कोई साथ नहीं दे रहा लेकिन आप अकेले लगे हुए हैं, ये क्या बात है आपके अंदर, मुझे समझ नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारी ट्रेनिंग में हमारे वन ऑफ द ट्रेनर्स, उनका नाम है तातिया, तो उन्होंने कहा कि तातिया ने मुझे ट्रेनिंग में हमको एक कहानी बताई जो मैं आपको आज बताता हूं। तो कहानी ये थी कि एक जंगल है जहां आग लग जाती है
और जंगल के जानवर जो है वो दौड़ के बाहर आते हैं और सब खड़े होकर देखते हैं कि जंगल जो है, इतना बड़ा जंगल वो जल रहा है। उनमें से एक जो है वो छोटी सी चिड़िया है, वो उड़ के जाती है नजदीक के तालाब में, वो एक चोंच में एक बूंद पानी लेके आती है और वो आग पे गिराती है। फिर उड़ते हुए जाती है, एक बूंद पानी लेके आती है अपनी चोंच में और वो आग पे गिराती है। तो बाकी जानवर उसको देख के हंसते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो तुम, ये तुम्हारे एक बूंद से क्या, ये इतना बड़ा जंगल जो आग लगी, इतनी बड़ी आग जो लगी है वो एक बूंद से बंद हो जाएगी क्या, तो अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तो चिड़िया कहती है कि हां आप ठीक कह रहे हैं, शायद मेरी एक बूंद से ये आग ना बुझे, लेकिन जब इस आग और इस जंगल की कहानी लिखी जाएगी तो मुझे उन लोगों में मेरा नाम नहीं चाहिए जो खड़े होकर आग को देख रहे थे, मुझे उन लोगों में मेरा नाम चाहिए जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा हमको बहुत सारी हर रोज कहानियां मिलती हैं। आपको मैं बताऊं, एक गांव था जहां औरतें जो थी वो बहुत आगे आके काम कर रही थी, मर्द नहीं कर रहे थे काम, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे। तो औरतों ने ये फैसला किया कि हम अब जो है पानी से कोई भी जुड़ा काम घर पे नहीं करेंगे, और बोरिया बिस्तर घर से वो बांध के वो सब मंदिर में आ गई, और सारी औरतें जो है उन्होंने रात मंदिर में बिताई और अपने शौहर को बोल दिया, पतियों को बोल दिया कि हम घर नहीं आ रहे हैं, अभी आप घर संभालिए, जो काम करना है आप करिए। 24 घंटे में मर्द जो थे वो टूट गए उन्होंने कहा हम आते हैं, हम भी आते हैं श्रमदान करने। यानी कहानी का लब्बुल बात वही है जो आपने बताई कि हर जल रक्षक को या हर व्यक्ति को ये सोच के चलना है कि वो एक बूंद लेके जा रहा है, लेकिन इतिहास में उसका नाम उन लोगों में दर्ज ना हो जो आग बुझाने के काम में नहीं थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारा नाम उस लिस्ट में होना चाहिए जिसने कुछ करने की कोशिश की, और अगर हम सब इसमें जुड़ेंगे तो आग को हम बुझाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आमिर। थैंक यू। मिशन पानी की भी यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ अब ये देश आगे बढ़ेगा, ये हम सब चाहते हैं। देखते रहिए आप नेटवर्क 18।